हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप लोग के जोरों शोरों से चल रही होगी। इस टाइम पे आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आप सबको पता है कि इस एग्ज़ाम का कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं है, यानी कि ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है। लेकिन आप हेडमास्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेडमास्टर के पेपर में भी 75 मार्क्स के जनरल स्टडीज़ पूछी गई थी। तो आप इन 75 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि बीपीएससी कैसा पेपर पूछेगा, क्योंकि ये पेपर भी किसने कंडक्ट कराया था? बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ, उसमें उसके कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन तक हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मैं जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, अपडेट्स होते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वो मैं यहाँ देती रहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपके जो भी दोस्त हैं, तैयारी करने वाले जो भी रिलेटिव्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर, किसी भी पेपर का प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कैसा पेपर पूछा जाने वाला है। तो बीपीएससी एक पेपर पूछा है। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग के साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। कमेंट करके आप ज़रूर अपने स्कोर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने स्कोर आए हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं बीपीएससी हेडमास्टर एग्ज़ाम का है। पेपर कब हुआ था? 31 मई 2022 को ये पेपर कराया गया था। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इससे अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। और आप देखेंगे तो पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कांग्रेस में उदारवादियों पर आपेक्ष पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? आप देखेंगे कि कांग्रेस को सुरक्षित वाल्व सिद्धांत, यानी कि हम कहें तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी का नाम आपने सुना होगा। ये किसने दिया था? इसका प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय, रजनी पालमे दत्त, विलियम वेडरबर्न, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं हमारे पेपर में भी ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे। यहाँ भी 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को क्या कहा था? सुरक्षित वाल्व कहा था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। तो लाला लाजपत राय। इसके अलावा डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में भी आपको एक बात याद रखनी चाहिए। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ अधिवेशन को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। देखिए, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण के अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? मीन्स कि मैं जो भी आंसर्स बताऊंगी वो बीपीएससी ने जो आंसर की दिया है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण, आपको पता है स्वतंत्रता आंदोलन हमारी जो हुई थी वो 3 चरणों में हुई थी। तो उसके प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? किसको संगठित किया गया था? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एम.जी. रनाडे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी को भारत का ओल्ड ग्रैंड मैन कहा जाता है, महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। इनकी एक बुक बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक के बारे में पूछा जाता है। इसमें इन्होंने धन का निकास सिद्धांत दिया। इनका कहना ये था कि अंग्रेज जो हैं वो भारत से क्या कर रहे हैं? धन का निकास कर रहे हैं। धन को भारत से कहाँ लेके जा रहे हैं? अपने देश में लेके जा रहे हैं। यह सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ये थ्योरी दी थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है अगर आपने पढ़ा होगा तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या एनी बेसेंट? तो यहाँ पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ ये नहीं पूछा है कि भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ सिर्फ प्रथम महिला पूछा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किस अधिवेशन में? तो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, उसकी जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ये कहाँ की थी? तो ये आयरलैंड की थी। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है इसी के जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन वुमेन मतलब भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस की अध्यक्ष जो बनी थी? तो वो है सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाढ़ की तिथि का चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक का नाम किसने दिया था? किसने वर्णित किया था? जो क्रिप्स प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन था, वो पोस्ट डेटेड चेक की तरह था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो जो ये पोस्ट डेटेड चेक वाली थ्योरी दी थी, ये किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने कहा था जो क्रिप्स मिशन है ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स कौन लाया था? तो इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये भारत आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए M.A. जिन्ना, मोहम्मद इकलाब, M.A. अंसारी, मौलाना अबुल कलाम। तो बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो M.A. जिन्ना ने दिया था। जिन्ना आपको पता होगा मुस्लिम लीग के ये सदस्य थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। और M.A. जिन्ना ने कौन सा नारा दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करना है, यह निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया? तो आप इसको अगर आपने पढ़ा होगा अधिवेशन या फिर आपको ये पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से 5 अप्रैल तक गांधी जी पैदल चले थे। कितने दिन? 24 दिन 1930 में। 24 दिवसीय ये आंदोलन था, 24 दिवसीय ये मार्च थी। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में यह प्रस्ताव किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसमें गांधी जी के साथ 78 मेंबर्स और उनके साथ गए थे और वो कहाँ गए थे? दांडी पहुँचे थे, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं। और इसमें जो नमक का कानून था उसको तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था? किस योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया था? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था? एक ऐसी घटना थी जिसमें वंदे मातरम गीत हर गली गली हर मोहल्ले में गाया जाने लगा था। तो बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम क्या बन गया था? एक धार्मिक मंत्र बन गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था? तो 1896 का जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था, इसमें वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहमतुल्लाह एम साइनी इसकी अधिवेशन कर रहे थे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? जो राष्ट्रीय गान है हमारा, यह किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो 1911 के अधिवेशन में, और यह अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में ही जनगण मन भी पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़
में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। देखिए अधिवेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि हम कहें तो मॉडर्न हिस्ट्री से इंडियन नेशनल मूवमेंट आप देखें तो हमारा तो एक टॉपिक ही है उसमें, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसके आगे के और सेशंस देखने के लिए, जैसे कि 75 क्वेश्चन हमारे पास है, आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और भी क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि हम यहाँ पार्ट में करके इस सीरीज़ को चलाएँगे। तो देखिए रामगढ़ में 53वां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम, सरदार पटेल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम के अधिवेशन में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। मौलाना अबुल कलाम जो थे 1940 से लेकर और 1945 तक, हम देखें तो 1940 से 1945 तक अध्यक्ष बने रहे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? तो मौलाना अबुल कलाम। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे कम आयु वाले अध्यक्ष कौन थे? तो 1923 के अधिवेशन, दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था 1923 में, उसमें भी मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बने थे, जबकि ये सबसे कम आयु वाले अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी कौन थी? आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। 1946 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था और आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। 11 से 20 तक क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, ये सीरीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस सीरीज़ को भेज भी दीजिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपके कितने स्कोर आए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने स्कोर आए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।